अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। मैंने 7 वर्ष तक एक तरबियत याफ्ता मुबल्लगा की हैसियत से ईसाईयत का प्रचार किया, लेकिन सच्ची बात है कि इस मज़हब की तबलीग मैं आँख बंद करके करती थी, लेकिन ना दिल मुतमईन था ना दिमाग। ईसाईयत के किसी एक अकीदे पर अकल को इत्मीनान ना था, लेकिन माहौल के जबर और पेशे वराना मजबूरी ने गोया मजबूत जंजीरों में जकड़ रखा था, जिन्हें तोड़ना मेरे बस की बात न थी। बिल आखिर मैं ज़मीर के हाथों मजबूर हो गई और एक दिन इन सारी पाबंदियों को तोड़कर मैं अमेरिका से भाग खड़ी हुई और यूरोप के सियाहत पर चल निकली। फिरते फिराते जर्मनी पहुंच गई, जहां खूब किस्मत ने मेरा तारुफ एक पाकिस्तानी नौजवान से करा दिया। ये नौजवान आम लोगों से मुख्तलिफ था, संजीदा, खुश अखलाक। मुझे इसके मिजाज और अतवार ने बहुत मुतासिर किया। सबसे बढ़कर ये कि वो पाकीज़ा किरदार का हामिल था और आम रस्म व रिवायत के मुताबिक वो औरत को खिलौना नहीं समझता था, उनकी इज्जत करता था। इस तरह मैंने उसकी शख्सियत के हवाले से इस मज़हब के बारे में जानने की कोशिश की और ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि उसका मज़हब अकल और फितरत के मुताबिक है। इसमें ईसाईयत की तरह तौम परस्ती नहीं, शिर्क नहीं, सारे अकायद साफ सुथरे हैं और इंसानी नफ्सियात को मुतमईन करते हैं। चुनांचे मैं एक अरसे से बहुत परेशान थी। खुश दिली से मैंने इस्लाम कबूल किया और हम दोनों रिश्ताए अस्तवाज़ में मुंसलिक हो गए। अल्लाह रहीम करीम ने मुझ पर दोहरा फजल फरमाया, अपना पसंदीदा दीन अता कर दिया और एक शरीफ नेक इंसान से भी वाबस्ता फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शादी के बाद हम दोनों पाकिस्तान आ गए और यहाँ मैंने एक छोटे से गांव में 1.5 साल तक क़याम किया और इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमानों की मजीद खूबियाँ मुझ पर आश्कारा हुई। ये मेरी ज़िंदगी का अनोखा तजुर्बा था। मैं अब तक अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में मुकीम रही थी, जहाँ दुनिया जहान की सहूलतें थी, लेकिन अब एशिया के ऐसे छोटे से गांव में रिहाइश वजीर थी, जहाँ सादगी अपनी आखिरी इंतहा तक जलवा कर थी। खुदा का शुक्र है कि मुझे उसने अपने फजल से हकीकत पसंदी अता फरमाई थी। इस गांव में रहते हुए मैं जरा भी परेशान ना हुई, बल्कि यहाँ मैं हकीकी मुसर्रत और सुकून से रूबरू हुई। कहाँ तो वो अमेरिका और यूरोप में खानदानी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, और कहाँ पाकिस्तान के मुआशरती जिंदगी में सब अफराद शीर और शक्कर होकर हंसी खुशी पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। अमेरिका में मियाँ बीवी को भी इकट्ठे मिलकर खाना बहुत कम नसीब होता है, जबकि पाकिस्तान के इस गांव में घर के सब अफराद एक ही जगह खाना खाते हैं। बाप को एक खास मुकाम मर्तबा हासिल था, माँ का सब लोग जी जान से एहतराम करते थे और मेरी नंदे मुझ पर जान छिड़कती थीं। हकीकत ये है कि वो गांव एक जन्नत से कम न था। किसी घर में खुशी होती तो सब खुलूस और मुसर्रत से इसमें शरीक होते, और कहीं वफात हो जाती तो सारा गांव इस गम को महसूस करता और शौक वाला खानदान कई दिन तक घर में खाना न पकाता और आस पड़ोस के लोग उनकी खबरगिरी करते। गांव के बुजुर्गों का खास एहतराम किया जाता और घर के सब अफराद माँ और बाप को खुसूसी अहमियत देते। नौजवान खुश अखलाक थे और बच्चियाँ शर्मो हया की पैकर थीं। ये सब कुछ अमेरिका और यूरोप की जिंदगी से बिल्कुल बरअक्स था, जहाँ बेटी 17 साल की होती तो उसे घर से बाहर निकलने, खुद कमाने और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करने पर मजबूर किया जाता है। सच्ची बात है कि मर्दो जन के ताल्लुक के हवाले से अमेरिका और यूरोप की जिंदगी जानवरों से जरा भी मुख्तलिफ नहीं। वहाँ बेशुमार खानदान हैं, जहाँ वालिदैन के 10-10, 12-12 बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी में कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जानवरों की तरह माँ बाप को भूल भाल कर बेनियाज हो जाते हैं। इस गांव में मैंने देखा कि कोई नौजवान लड़की घर से अकेली नहीं निकलती थी और मुनासिब वक्त पर सब बच्चियों की शादियां करा दी जाती थीं। गोया शैतान को राह पाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इस तरह मेरे नज़दीक मुसलमान होना और इस्लाम से अमली तौर पर वाबस्ता होकर रहना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। काश ये नेमत सारी दुनिया को मिल जाए और खुर्राए अर्जी हकीकी मायनों में जन्नत नज़ीर बन जाए। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने दुनिया में अपने हकीकी हाकिमीर को कायम करने और बनी नौ इंसान की ताइमी फलाह के लिए इस्लाम को मुंतखब कर लिया है, और वो वक्त आकर रहेगा जब इस्लाम सारी दुनिया का मजहब होगा और जुल्म और जहालत के अंधेरे काफूर हो जाएंगे। आखिर में ये भी बता दूं कि मेरी 2 बच्चियां हैं, जिनकी परवरिश मैं खालिस इस्लामी तरीके से कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से वो पाकीज़ा माहौल में परवान चढ़कर अल्लाह के दीन के फरोग और इज्जत का बाइस बनेंगी।